दोस्तों, भारत में इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य में हमेशा चुनाव होते रहते हैं कहीं न कहीं, जहाँ भी उनका सरकार के समय पूरा होता है, वहाँ चुनाव हो जाता है। लेकिन इस बार 2024 यानी झारखंड का जो चुनाव है, ये अपने आप में एक विचित्र कह सकते हैं आप विचित्र तरीके से हो रहा है। आप देख सकते हैं, पार्टी बदलने का ये मैं विचित्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्टी बदलने का जो सिलसिला है इस बार काफ़ी ज़ोरों से एक चलन चल गया है कि चलिए इस पार्टी नहीं उस पार्टी, चलिए इस पार्टी नहीं उस पार्टी, ये अजब चल रहा है इस बार। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कई सारे नेता जो हैं जेएमएम में चले गए, जेएमएम के कई सारा नेता जो है बीजेपी में चले गए। उसके बाद अब बातें आ रही है झारखंड के उभरते हुआ, जानते झारखंड का सबसे उभरता हुआ जो राजनीतिक पार्टी है जेएलकेएम, झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा, जो जिनके अध्यक्ष जयराम महतो जी है, रिजवान क्रांतिकारी जी उनके एक बड़े नेता थे, बड़े चेहरे थे, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, बीच में उनके ऊपर आरोप भी लगा, उसके बाद उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया। उसके बाद अब जब चुनाव करीब आ गया तो उनको गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन के खिलाफ उम्मीदवार बनाकर उतारा गया मैदान में। अब खबरें ये आ रही है कि अचानक क्या हुआ ऐसा कि रिजवान क्रांतिकारी ने जेएमएम का दामन थाम लिया। जी हाँ, जयराम महतो का समर्थन उन्होंने छोड़ दिया, जयराम महतो का उन्होंने साथ छोड़ दिया, जेएलकेएम का साथ अपनी पार्टी से रिजाइन देकर। क्या अचानक ऐसी क्या बातें हो गई जयराम महतो के साथ कि अचानक उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया और अब जेएमएम के पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये जो खबरें हैं कल से अजीब अजीब तरीके से सारे लोग अपने अपने बातों को अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। कई लोग रिजवान क्रांतिकारी को मुस्लिम होने की वजह से टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम था इसलिए ऐसा वैसा उसको सपोर्ट किया। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सिर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने पार्टी बदली है। लेकिन कोई ये बात कहने के लिए राजी नहीं है, कोई इस बात को नहीं बता पा रहा है कि आखिर क्या कारण रहा जयराम महतो के साथ कि उन्होंने पार्टी को छोड़ा। इससे पूर्व भी हम लोगों ने देखा कि संजय मेहता जी, जो कि जेबी केसेस के एक बड़े चेहरे थे, काफ़ी जानकार थे, उनके बातों से काफ़ी जानकारी झलकती थी। सारे लोग उनको जब सुनने आते थे तो सारे लोग तारीफ करते थे कि जेबी केसेस को संजय मेहता जयराम महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर चलेंगे तो काफ़ी दूर तक ये पार्टी जाएगी। लेकिन अचानक उन्होंने जयराम महतो पर आरोप लगाए कि मुझे जो पार्टी में कहीं ना कहीं नीचा दिखाया गया, मुझे वो सम्मान नहीं दिया गया और मुझे नज़रअंदाज किया गया। जब हमारे क्षेत्र में किसी तरह का प्रोग्राम किया जा रहा था, उसमें मेरा नाम बैनर से हटाया गया, मेरी तस्वीर बैनर से हटाई गई और जो लोग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, उनको कहा गया कि संजय मेहता को ना बुलाया जाए। इस तरह के आरोपों के साथ उन्होंने जेबी केसेस, जो पहले जेबी केसेस था अब जेएलकेएम हो गया, उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा और अगले दिन उन्होंने खुद की पार्टी जेबी केसेस जो है उन्होंने झारखंड बचाओ संघर्ष समिति करके उन्होंने जो दूसरी पार्टी जो उन्होंने बनाया, उनका ऐलान कर दिया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कहीं न कहीं जेबी केसेस से कुछ लोग एक-एक करके जो बड़े चेहरे माने जाते थे, वो लोग जेबी केसेस से हटते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस तरह का कि लोग जेबी केसेस से पीछे हट जा रहे हैं? संजय मेहता का जेबी केसेस से बाहर आना कहीं न कहीं एक बड़ा नुकसान है जयराम महतो की पार्टी के लिए, क्योंकि जयराम महतो जितने एग्रेसिव होकर के भाषण देते हैं, संजय मेहता उतने शालीनता के साथ जयराम महतो जिन बातों को रखते हैं, संजय मेहता उनका फ्यूचर प्लान बता देते हैं, उनका ब्लूप्रिंट बता देते हैं कि किस तरह से जमीन पर उतारा। और फिर आपने एक ये भी देखा होगा कि तीर्थनाथ आकाश जो साथ में जयराम महतो के साथ में दिखे शुरुआती में, उसके बाद क्या कुछ हुआ कि उनकी राहें अलग हो गई। और जब जयराम महतो ने अनाउंसमेंट किया कि वो डुमरी के बाद बेरमो से भी चुनाव लड़ेंगे, तो जयराम महतो के अनाउंसमेंट के बाद, उनके नामांकन के बाद तुरंत खुद तीर्थनाथ आकाश आए, उन्होंने अपना नामांकन भी करवाया और नामांकन से बाहर निकलते ही उन्होंने कहा, मीडिया को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए कि मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था यहाँ से। मैंने ये भी कहा था जयराम महतो जी को कि ज़रूरी नहीं है मैं ही लड़ूँ, लेकिन बेरमो से टिकट जेबी केसेस द्वारा उसे दिया जाए जिसने दामोदर का पानी पिया हो, जो बेरमो का निवासी हो, जो बेरमो को जानता हो, समझता हो, जो बेरमो का लाल हो। लेकिन जयराम महतो ने वो सब चीज़ ना कर करके टिकट को खुद से रखा और इन्होंने ये भी कहा कि अगर जयराम महतो जी को मैंने ये भी कहा कि अगर कोई नहीं है वैसा तो मैं इच्छा रखता हूं कि मैं बेरमो से लड़ूंगा। उसके बावजूद जयराम महतो जी बोले अच्छा ठीक है देखते हैं दा। उसके बाद जयराम महतो ने मेरा नाम अनाउंसमेंट करके खुद अनाउंसमेंट अपना नाम अनाउंसमेंट कर लिया, यानी वो दो सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं लेकिन हमें कहीं नहीं लड़ना देना चाह रहे हैं। इसलिए हमारे अपने राहें हमने अलग किया और हम खुद आज बेरमो के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरमो में बेरमो का बेटा लड़ेगा, बेरमो का बेटा राज करेगा, बेरमो का बेटा बदलाव करेगा। ये डुमरी वाले का नहीं है बेरमो,
गया वाले का नहीं है, औरंगाबाद वाले का नहीं है। इस तरह कर करके उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और जेएलकेएम नेता जयराम महतो पर भी आरोप लगाए। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर इलेक्शन में चल रहा है। सारे नेतागण जो भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जेबी केसेस के लिए ये एक बड़ा नुकसान का न्यूज़ है कि जेबी केसेस के जो बड़े चेहरे हैं वो पार्टी को कहीं ना कहीं छोड़ कर जा रहे हैं। अब चूंकि इलेक्शन करीब आ चुका है, 20 तारीख को और 13 तारीख को 2 चरणों पर झारखंड का चुनाव होना है, तो देखना ये होगा कि कितना कुछ नुकसान हो पाता है इनके जाने से, या फिर जेबी केसेस के नेता जो जयराम महतो है उनका जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का झारखंड में, उनका सपना साकार हो पाता है या फिर वो सपना सपना ही रह जाता है। क्या कुछ होगा, खबरें आप तक